इतनी आसानी से ना इधर जा रहा है ना उतनी आसानी से उधर जा रहा है। ये तो अब्बास मस्तान की रेस यूनिवर्स बन चुकी है। हर 2 मिनट बाद एक ट्विस्ट है। क्या चाह रहे हो? मतलब जब जो रूट और हैरी ब्रूक बॉलिंग कर रहे थे तो वहां विकेट फ्लैट लग रही थी। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा किसी को सांस नहीं लेने दे रहे। इंग्लैंड डे 4 भाई गर्दन से दबोच के रख दिया आज इंडिया ने इंग्लैंड को। भाई कोई इतना प्रेशर हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि इंग्लैंड के ऊपर इतना प्रेशर हो। ओडीएस ने क्या प्रेशर डाला, टी ब्रेक के बाद ऐसी मैजिकल बॉलिंग की है कि भाई 8 ओवर्स में सिर्फ 5 स्कोर दिए और 2 विकेट्स गिराई। और जिस तरह जो है वो हैरी ब्रूक को आउट किया है। क्या इंटरेस्टिंग वाली भाई टेस्ट मैच हो गया है कि एक टेस्ट मैच को जिस तरीके से टर्न लेना चाहिए था उस तरीके से ये टेस्ट मैच बिल्कुल टर्न हो चुका है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इंडिया को 4 विकेटें नहीं चाहिए, इंडिया को सिर्फ 3 विकेटें चाहिए। और क्योंकि क्रिस वॉक्स मुझे नहीं लगता अगर आ भी गया तो वो उस तरीके से नहीं खेल पाएगा। लेकिन वैसे तो इस मैच को ही खत्म होना चाहिए था, या इसको इंग्लैंड को जीतना चाहिए था या इसको इंडिया को जीतना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद होप्स जो है इंडिया की एक फिर अलाइव हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पर विकेट गई है भाईजान आपके रूट की और ब्रूक की, अगर इन दोनों में से एक भी खड़ा होता तो शायद मैं कहता कि 100% इंग्लैंड मैच जीतेगा। क्योंकि कल जब 374 से मामला शुरू हुआ था उस वक्त इंडिया का स्टेज था जीतने के लिए। फिर उसके बाद 50 पे विकेट गई। आज आके जल्दी 45 मिनट बाद ऑली पॉप किया, गेम में हलचल हुई। फिर एक भाई साहब लंबी पार्टनरशिप 195 रन की 211 रन पे सबने बोला काम खत्म भाई, अब कुछ नहीं है इस गेम के अंदर। इंडिया जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। जिस तरह की जो है परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह सिराज परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह कृष्णा परफॉर्म कर रहा है, भाई हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, हमारे तो सांसें ऊपर नीचे हो रही है। सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है स्पेशली आफ्टर टी ब्रेक? क्या कहेंगे यार, हमारी तो जो है वो हलक में हर चीज अटक रहेगी। एक सिराज की गलती, यकीन करो कि 19 के ऊपर हैरी ब्रूक था, 35वां ओवर था, वो सिराज का कैच पकड़ा होता, सिराज ने छक्का ना करवाया होता तो होना बताऊं क्या था? ना रूट का सेंचुरी होना था, ना ब्रूक का सेंचुरी होना था और इंडिया कप का ये मैच जीता होता। इस मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने कम बैक किया था और बड़ा शानदार खेल रहा था, रूट ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड बना दिए, ब्रूक ने कमाल कर दिया। 300 पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन हुआ वही जो फर्स्ट इनिंग में हुआ था कि एकदम से जब कोलैप्स होता है तो विकेट्स गिरते हैं, और वही हुआ। जय हिंद दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहा 5वां टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। अब इस मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड को केवल 35 रन चाहिए और इंडिया को जीत के लिए केवल 4 विकेट। हालांकि जब दूसरी पारी शुरू हुई थी तब इंडिया बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैच को बिल्कुल एक तरफा कर दिया। लेकिन अब जाते जाते इंडिया ने भी 3 विकेट जल्दी चटकाए और मैच में रोमांच फिर से बना दिया है। तो दोस्तों इस मैच की सभी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रहा है। क्या कहते हो भाई साहब, क्या कहते हो? इतनी आसानी से ना इधर जा रहा है ना उतनी आसानी से उधर जा रहा है। ये तो अब्बास मस्तान की रेस यूनिवर्स बन चुकी है। हर 2 मिनट बाद एक ट्विस्ट है। क्या चाह रहे हो? मतलब जब जो रूट और हैरी ब्रूक बॉलिंग कर रहे थे तो वहां विकेट फ्लैट लग रही थी। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा किसी को सांस नहीं लेने दे रहे। पिछले 40 बॉल से यहाँ रन ऐसे आ रहे हैं जैसे गुर्बत में आटा गीला हो जाता है ना, जो परेशानी होती है वो वाला मामला हो चुका है। जो भी रिजल्ट आ रहा है भाई साहब, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज जिसमें 72 यानी 72 सेशंस का अभी तक क्रिकेट हो चुकी है। आखिरी 3 सेशन नहीं लगता यूटिलाइज होंगे, 72 सेशन में गेम बन जाएगा जिसकी तरफ भी जाएगा। बट एंडरसन तेंदुलकर सीरीज का जो इख्तिताम था वो मुझे लगता है वो ऐसे ही क्लाइमेक्स ऐसी ही डिजर्व करती थी ये सीरीज के, ऐसा क्लाइमेक्स हो कि जो रूट और हैरी ब्रूक 50 रन से नीचे ले आए। मामला ऐसा लग रहा था कि बस अब तो केक वॉक है, खत्म हो गया। क्योंकि कल जब 374 से मामला शुरू हुआ था उस वक्त इंडिया का स्टेज था जीतने के लिए। फिर उसके बाद 50 पे विकेट गई। आज आके जल्दी 45 मिनट बाद ऑली पॉप किया, गेम में हलचल हुई। फिर एक भाई साहब लंबी पार्टनरशिप 195 रन की 211 रन पे सबने बोला काम खत्म भाई, अब कुछ नहीं है इस गेम के अंदर। सबने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर लिया। लेकिन वहां से जेकब बेथल का एंड, पहले हैरी ब्रूक का विकेट गया और जेकब बेथल का एंड को टारगेट किया, वो गलती करके उसने एक विंडो खोली है और इंडिया यहाँ गेम में वापस आ चुका है क्योंकि जो रूट का गेम बड़ा विकेट निकल चुका है। अब दोनों बैटर नए हैं, बॉल यहाँ घूम रहा है। जब टी पे हम थे तो उस वक्त 15 ओवर थे नई बॉल को आने में और ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर तक ये खेल गया
तो इंग्लैंड जीत जाएगा, नई बॉल की बारी नहीं आएगी। डे 4 भाई गर्दन से दबोच के रख दिया है आज इंडिया ने इंग्लैंड को। भाई कोई इतना प्रेशर हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि इंग्लैंड के ऊपर इतना प्रेशर हो। ओडीएस ने क्या प्रेशर डाला, टी ब्रेक के बाद ऐसी मैजिकल बॉलिंग की है कि भाई 8 ओवर्स में सिर्फ 5 स्कोर दिए और 2 विकेट्स गिराई। और जिस तरह जो है वो हैरी ब्रूक आउट किया है, जिस तरह जो है जॉय रूट को जो पार्टनरशिप ब्रेक किया है, तो भाई सारे का सारा प्रेशर इस टाइम जो है वो इंग्लैंड के ऊपर आ गया। और सिर्फ 35 रन चाहिए इंग्लैंड को मैच विनिंग के लिए और इंडिया को सिर्फ 3 विकेट चाहिए। और जिस तरह का प्रेशर क्रिएट कर दिया है, जिस तरह की बॉल जो है वो मिडल नहीं हो रही, जिस तरह के इंग्लैंड के बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ चुका हुआ है मैच का, भाई इस टाइम कोई पता नहीं है क्या होने जा रहा है। व्हाट अ थ्रिलर मैच, अनबिलीवेबल मैच। इंडिया जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। जिस तरह की जो है परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह सिराज परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह कृष्णा परफॉर्म कर रहा है, भाई हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, हमारे तो सांसें ऊपर नीचे हो रही है। सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है स्पेशली आफ्टर टी ब्रेक, क्या कहेंगे यार, हमारी तो जो है वो हलक में हर चीज अटक के रहेगी। बिल्कुल इनक्रेडिबल, क्या इंडियन बॉलिंग ने आज बॉलिंग की है वो इनक्रेडिबल थी। बिल्कुल वन साइड हो गया था मैच, लेकिन टी ब्रेक के बाद भाई बदल के रख वो दिया। ऐसे वन साइड जैसे जो रूट और उसने बैटिंग की है, हैरी ब्रूक ने वो कमाल की बैटिंग दी, लेकिन जैसा कि टी ब्रेक के बाद हुआ जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वैसे ही हुआ बिल्कुल। और आके उन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, वो भाई बैट से टच ही नहीं हो रही। और आप इंग्लैंड की टीम एक ही कवर में 3-3 4-4 पीले हो रही है, पीले हो रही है। आप देखो आपकी बैटिंग लाइन है, बेस बॉल है, और इंडिया की बॉलिंग क्या कमाल की बॉलिंग कर रही है। और ऐसा टेस्ट मैच कमाल का मजा आ रहा है। और जैसा कि टी ब्रेक के बाद पिच हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, हालात बदल गए और कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, वो बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। सर टी ब्रेक हुई है उसके बाद यार मैं कहता हूँ इंडिया ने भाईजान कमाल की बॉलिंग दिखाई है। जो उनको पहले दिखानी चाहिए थी वो टी ब्रेक के बाद दिखा रहे हैं। अनबिलीवेबल है यार, पकड़ के गर्दन से दबोच के रख लिया। डेफिनेटली आप देखें यार, जैसे उनका बॉल स्विंग हो रहा है, पहले फ्लैट बॉल कर रहे थे, जैसे टी ब्रेक के बाद उनका बॉल स्विंग होने लग गया पिच के ऊपर, ठीक है। उसके अभी तो नहीं हो रही, मिडल ही नहीं हो रही। क्या इंटरेस्टिंग भाई टेस्ट मैच हो गया है कि एक टेस्ट मैच को जिस तरीके से टर्न लेना चाहिए था उस तरीके से ये टेस्ट मैच बिल्कुल टर्न हो चुका है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इंडिया को 4 विकेटें नहीं चाहिए, इंडिया को सिर्फ 3 विकेटें चाहिए। और क्योंकि क्रिस वॉक्स मुझे नहीं लगता अगर आ भी गया तो वो उस तरीके से नहीं खेल पाएगा जिस तरीके से एक टेल एंडर या ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूज करेगा, क्योंकि खतरा भी है अगर आप बल्लेबाज को यूज करो, लेकिन पीछे डंफिल बड़े कम है। एक सिराज की गलती, यकीन करो कि 19 के ऊपर हैरी ब्रूक था, 35वां ओवर था, वो सिराज का कैच पकड़ा होता, सिराज ने छक्का ना करवाया होता तो होना बताऊं क्या था, ना रूट का सेंचुरी होना था, ना ब्रूक का सेंचुरी होना था, और इंडिया कप का ये मैच जीता होता। लेकिन वही हुआ ना कि जब आप बड़े बल्लेबाज को, बुमराह नो बॉल कर दी थी जब वो आउट हुआ, उसका उसने 99 मारा था, तो आपने 19 के ऊपर उसका कैच को छक्का किया और उसने 111 मारा और तेज खेल के गया, पूरे मैच को सीधा कर दिया। रूट ने एक और सेंचुरी स्कोर कर दी है, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, ये मैच तो बड़ा सीधा हो चुका हुआ था। एकदम से जिस तरीके से आपने हैरी ब्रूक को आउट किया, फिर जैकब बीथल आउट हुआ, उसके बाद जो रूट को आउट किया, की विकेट थी। हाँ, जो रूट की विकेट थी। और वो अगर वो खड़ा रहता तो यहाँ तक आप ये चेक करो वलीद भाई, इस टाइम इंग्लैंड पे बहुत प्रेशर है, बाउंड्री 45 बॉल से बाउंड्री ही कोई नहीं आई अभी तक। मतलब वो इतना डरे हुए हैं, हालांकि उनके पास 3 से 4 विकेटें पड़ी हुई है, इससे पहले भी 4 विकेटें थी, तो 45 बॉल्स पे कोई बाउंड्री नहीं आई। वैसे तो इस मैच को ही खत्म होना चाहिए था, या इसको इंग्लैंड को जीतना चाहिए था या इसको इंडिया को जीतना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद होप्स जो इंडिया की एक फिर अलाइव हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पर विकेट गई है भाईजान आपके रूट की और ब्रूक की, अगर इन दोनों में से एक भी खड़ा होता तो शायद मैं कहता कि 100% इंग्लैंड मैच जीतेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर कल का दिन हुआ बादलों में घिरा हुआ और हुई ओवरकास्ट कंडीशन और वहां पर सिराज ने एकदम से जो हवा बोल दिया या प्रसिस कृष्णा जो है बॉलें घुमाना शुरू कर दी, तो ये 35 रन जो है वो इंग्लैंड के गले का तोक जो है बन सकते हैं। अभी तो वैसे जिस तरह से मैच खत्म हुआ ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशन थी। अगर खत्म ना होता तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड मुश्किल में आ जाता आज। देखो इस मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने कम बैक किया था और बड़ा शानदार खेल रहा था, रूट ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड बना दिए, ब्रूक ने कमाल कर दिया, 300 पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन हुआ वही जो फर्स्ट इनिंग में हुआ था कि एकदम से जब कोलैप्स होता है तो विकेट्स गिरते हैं, और वही हुआ। 300 पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, और वहीं पर हमने देखा है कि जब अभी बैड लाइट की वजह से जल्दी भेजा गया और फिर इतनी बैड लाइट थी कि अंपायर ने डिसीजन लिया कि आज के दिन को अख्ताम कर दो, भी 1 घंटा पड़ा हुआ था। इंडिया चाहता था कि आज बॉलिंग हो जाए क्योंकि अभी नया बॉल भी आ जाना था, और इंडिया जिस तरह से बैड लाइट और जो मौसम जिस तरह का क्लाउडी वेदर था,
यहां पे अगर इंडिया के फास्ट बॉलर बॉलिंग करते तो इंडिया ने इस मैच में अपर हैंड में आ जाना था। थ्रिलर था इंग्लैंड के। अभी आप बोलोगे शायद 60% मैच इंग्लैंड के हाथों में है, 40% इंडिया के हाथ में है। आउट 6 है, लेकिन आप बोल सकते हो कि 7 खिलाड़ी आउट है। वोक्स भी आउट है क्योंकि उनका जिस तरह वो हाथ फ्रैक्चर हुआ है वो मौजूद तो हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि वो कैसे खेलेंगे। अगर वो आ भी जाते हैं, बिल फर्ज करो आप कि अगर उनको कुछ जरूरत पड़ जाती है और आप कहते हो जी मिडिल में जाओ, तो एक हाथ तो उनका हिल भी नहीं सकता। तो दोस्तों देखा आपने इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहा 5वां टेस्ट मैच में कितना रोमांच बना हुआ है। इस मैच में कभी इंडिया आगे निकल जाता है, कभी इंग्लैंड आगे निकल जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस मैच को कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।